हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपसे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हम किसी भी मोटर के हिसाब से रिले और कॉन्टेक्टर और एमसीबी को कैसे चूज करें, या हम किसी मोटर की रेटिंग को जानते हुए कॉन्टेक्टर, रिले और एमसीबी को कैसे चूज करें, या हम किसी मोटर की किलोवाट एचपी से वो रेटिंग ही होगी, हम कैसे चूज करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक कोई भी मोटर मान लेते हैं। जैसे अपनी 10 एचपी की मोटर है, ठीक है, 10 एचपी की मोटर है। 10 एचपी के मोटर को हम किलोवाट में बना लेंगे। किलोवाट में बनाने के लिए हमको एक छोटा सा फार्मूला लगाना होगा। शॉर्टकट इसका होता है एचपी इंटू 0.745, ये हो गया अपना किलोवाट। जब अपने को एचपी में बनाना होगा तो किलोवाट इंटू 1.3102। आप कोई सा भी मोटर ले लीजिए, अगर आपको एचपी में रेटिंग दी है तो आपको किलोवाट में करना है, तो एचपी इंटू 0.745 कर दीजिए। अगर आपकी किलोवाट पे रेटिंग दी है, आपको एचपी बनाना है, तो आप किलोवाट इंटू 1.3102 कर दीजिए। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं अपनी 10 एचपी की मोटर है, हमने जैसा इधर माना, तो इसको हम केवी बनाएंगे। तो 10 इंटू 0.745 अपना ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लेना जाके। ठीक है, जिससे थोड़ा आपको और इजीली ये समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने केवल इसके और एफएनसी के बारे में ही बताया है। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। तो अभी अपना केवी कितना आ जाएगा, 7.45 वही समथिंग। इसको हम 7.5 मान लेते हैं, या इसको 7. हमको एग्जाम्पल ही लेना है, 7.45 ही मान लेते हैं। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ सूत्र रख के, और अगर आपको और अच्छे से जानना हो तो ये मैंने आपको जो बताया वो वीडियो देख लेना जाके। एफिशिएंसी इक्वल टू पावर अपॉन √3 इंटू वोल्ट। वोल्ट √3 हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो मोटर है वो 3 फेस का है। अगर ये सिंगल फेस का होगा मोटर तो ये √3 का यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम होगा, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना फार्मूला हो गया। अब हम इसको इस फार्मूले पे रखते हैं, 7.45 इंटू 1000 अपॉन √3। आपको कहीं भी है, कहीं भी लिखा है आपको डिवाइड करना है तो कुछ भी करना है तो उसका मान आप आंख बंद करके 1.732 रख दीजिए। ठीक है, तो इसका मैं मान रख देता हूँ 1.732 इंटू वोल्ट अपना कितना है 415 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है अपना पावर फैक्टर, और थीटा मतलब अपना पावर फैक्टर। मैंने पावर फैक्टर पे टोटल 4 वीडियो दिया है। पावर पावर फैक्टर में मैंने एक वीडियो जो दिया है वो पावर फैक्टर पैनल हम कैसे बनाएंगे, कंट्रोल ऑफ पावर वायरिंग के बारे में दिया है। और मैंने जो सेकेंड वीडियो दिया है वो है एपीएफसी डिले के बारे में, कि एपीएफसी डिले अपना कैसे काम करता है, एपीएफसी डिले का अपना वर्किंग क्या है, उसका कनेक्शन पॉइंट क्या है। और मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपना जो दिया है वो वीडियो में हम पावर फैक्टर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर या पीएफ। और सेकेंड वीडियो है अपना पावर फैक्टर ज्यादा होने से अपने को क्या नुकसान है। तो अगर आपने इस वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सही से पूरा एकदम सारे वीडियो देखते चलेंगे ना तो आपको क्लियर होते चला जाएगा हर एक चीज। और जब मैं आपको डायग्राम के बारे में, वायरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा, इतना 7450। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है,
ये आ जाएगा 575.024। ये 4 5 है, तो आप इसको राउंड फिगर उतना ही समझ सकते हैं, 7.5 किलो वाट भी समझ सकते हैं, ठीक है। पर मैं इसको अभी इतने में आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं इसका भाग दे देता हूँ। 13 एम्पियर, ठीक है। अपने मोटर का फुल लोड करंट कितना है? 13 एम्पियर। फुल लोड करंट का मतलब जो उसमें मोटर में अपने वाइंडिंग है, जैसे ये अपनी मोटर है, जो अपने मोटर में आर वाई बी, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग की जो कैपेसिटी है वो 13 एम्पियर लेने की है। अगर हम 13 एम्पियर से ऊपर का लोड इसमें दे देंगे तो मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 10 सेकेंड के लिए चला जाएगा करंट तो खराब हो जाएगी, मतलब कंटिन्यू आप करंट अगर उससे ऊपर दे देंगे तो मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी या जल जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानते हैं रिले कॉन्ट्रैक्टर को कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं और हम इतना याद रखेंगे, इसका फुल लोड 13 एम्पियर है, ठीक है। 10 HP की मोटर का फुल लोड एफिशिएंसी कितना है? 13 एम्पियर, ठीक है। या आप इसको 7.4 किलोवाट की मोटर का भी बोल सकते हो, ठीक है सर। क्योंकि अपनी 7.45 किलोवाट की जो मोटर है वही 10 HP है, और जो 10 HP और 7.45 का एफिशिएंसी होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अपना एफिशिएंसी कितना है? 13। अब हम जब किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर और रिले और एमसीबी का चुनाव करते हैं तो उसका जो रेटिंग होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर और एमसीबी के लिए सेम फार्मूला का यूज करते हैं, और रिले के लिए थोड़ा अलग फार्मूला है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो एमसीबी के लिए क्या यूज करते हैं हम? अगर हम एमसीबी निकाल रहे हैं तो अपना जितना फुल लोड है, ठीक है, उसको हम 1.5 से गुणा कर देंगे, 13 × 1.5, ठीक है। मतलब 50% प्लस कर देंगे उसका। तो 13 का 50% कितना होगा? 6.5। तो हम इसमें 13 और 6.5 प्लस कर देंगे, 5 6 3 9, 19.5 आ जाएगा अपना, 19.5। एमसीबी जो हम लगाएंगे वो 19.5 से ऊपर की एमसीबी लगाएंगे, 19.5 की नीचे की एमसीबी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एमसीबी आप इसमें थोड़ी बड़ी भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें अगर 32 का भी एमसीबी लगा देंगे ना, एमसीबी 32 का लगा दिए, पर हम ओवरलोड डिले लगा रहे हैं ना, ये अपने को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। 19 से ऊपर की एमसीबी लगाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी अपना सेम रहेगा, इसी से ऊपर का कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। और हम बात कर लेते हैं डिले। डिले के लिए हम क्या करेंगे? जो अपना फुल लोड है, फुल लोड कितना है? 13 एम्पियर का हम 20% निकालेंगे, ठीक है। 13 एम्पियर का 20% हम निकालेंगे, 0 0 कट गया और उसको हम भाग दे देते हैं। लगभग ये 2.6 आएगा, ठीक है। अब हम 2.6 को अपना फुल एम्पियर कितना है? 13, 13 के साथ प्लस कर देंगे, ये अपना आ गया 15.6, और 13 के साथ इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2.6 को 13 के साथ में माइनस कर देंगे तो ये समथिंग इससे आ जाएगा 10.4 के आसपास, ठीक है। अब हम इसको ऐसे क्यों निकाल रहे हैं डिले को, ये मैं आपको बताता हूँ। जो अपना ओवरलोड डिले आता है वो ऐसे आता है, 6 से 10 तक, 16 से 20 तक, ऐसे उसमें रेटिंग रहती है सेट करने की आपको
इमेज में दिख भी रहा होगा, साइड में आप देखिए डिस्प्ले इमेज में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम जो डिले सेलेक्ट करेंगे तो वो 10.4 से 15.6 तक सेलेक्ट करेंगे। पर अगर ये फार्मूला अपना जब तक यही रहेगा जब तक हम केबल की लेंथ को 20 मीटर के अंदर रखते हैं। अगर हम केबल के लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम केबल के लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो अपने को कॉन्टेक्टर का साइज चेंज करना पड़ेगा, डिले का साइज वही रहेगा। तो कॉन्टेक्टर का साइज हमें क्या करना होगा, जैसे हम 60 से 70 मीटर केबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अपनी 7.5 किलोवाट की मोटर होगी उसके लिए फिर हम उसकी रेटिंग का इसका कितना आया था 13 एम्पियर, इसका 13 एम्पियर फुल लोड था। और उसके लिए हम क्या करेंगे 7.5 का फुल लोड 13 एम्पियर था, तो 13 में हम 2.5 का गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी 26 वो हो गया और 13 का आधा 6.5 ये हो गया, 6 दूनी 12 और 32 अगर अपना 60 से 70 मीटर लेंथ है केबल की लेंथ, आप समझ सकते हैं। जैसे ये अपना पैनल लगा है, इधर इधर एमसीबी कॉन्टेक्टर रिले ऐसे ऐसे सब लग के इधर से पूरा वायर एक निकलेगा, एक बॉक्स पे रहेगा, पैनल में ये वो बॉक्स अटैच रहेगा। इधर से जो मोटर की लेंथ है, ये अपनी जो मोटर है, ठीक है, जो मोटर की लेंथ है ये अगर 60 से या 70 मीटर से ऊपर है तब हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम इसकी जो एमसीबी भी लगाएंगे वो भी हम 32 एम्पियर की लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, ये भी हम 32 एम्पियर की लगाएंगे और इसका कॉन्टेक्टर भी 32 एम्पियर का लगाएंगे। ठीक है, ओवरलोड रिले सेम रहेगा, 20% प्लस माइनस करके ओवरलोड रिले को सेम कर देना है, क्योंकि एमसीबी और कॉन्टेक्टर जब अपना डिस्टेंस बढ़ता है तो हीट बहुत होते हैं, इसलिए हम रेटिंग को बढ़ा देते हैं जब ज्यादा हाइट पे हो जाता है, मतलब सॉरी जब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दूंगा उस पार्ट में मैं आपको स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर निकालना भी बता दूंगा, और फिर उसके बाद और 2-4 वीडियो के बाद अपनी वायरिंग क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम फाइनल वायरिंग सीखेंगे और पैनलों में फॉल्ट ढूंढना सीखेंगे। पहले मैं आपको एक मोटर की वायरिंग बताऊंगा और उसके बाद फिर हम पैनल में वो मोटर अपनी चलेगी नहीं, अगर जैसे नहीं चल रही है तो उसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं मैं आपको जो नेक्स्ट टाइम में जो रीड कराऊंगा वो अपना ऐसा होगा। जैसे अपना ये एमसीबी है, ठीक है, एमसीबी है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम बहुत से मोटरों में जो अपना डोल कनेक्शन होता है एमपीसीबी, ठीक है, एमपीसीबी कैसे निकाले, तो हमने 10 एचपी की मोटर का फुल लोड कितना निकाला था 13 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 13 एम्पियर को जैसे हमने रिले को नहीं किया था प्लस माइनस, तो रिले की तरह सेम इसका 20% निकाल देंगे और जो भी 20% आएगा उसमें हम इसमें 13 में 20% लेके इसका 20% जोड़ देंगे और जितना अपना आंसर आएगा उतना हम नोट कर लेंगे। जैसे 12.25 ऐसे घुसता, तो 13 तो 15.5 हो गया। फिर हम क्या करेंगे 13 नहीं 2 6 आएगा इसमें, 6 हो गया, 13 प्लस ये हमने इसको इसमें जोड़ा है, ठीक है, और इसमें हम माइनस करेंगे 2 6, ये 10.4 आएगा। जो हम एमपीसीबी लगाएंगे, एमपीसीबी मतलब मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एमसीबी के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपने अगर वीडियो नहीं देखो तो देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसमें एमपीसीबी जो
चूज करेंगे उसकी रेटिंग, उसमें जो टाइमर सेटिंग ऐसे रहती है, आप लोग देखे होंगे उसमें रेटिंग रहती है, ऐसे पॉइंट रहते हैं उसकी, वो 10.4 से 15.6 तक होनी चाहिए। अगर 10.4 से 15.6 तक नहीं है, 10 से 15 तक है तो हम यूज करेंगे, 11 से 16 तक है तब भी हम यूज कर लेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो एम्पियर का टिपिंग टाइम सेट करेंगे हम इससे सेलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों से क्लियर हो गया। टॉपिक थोड़ा छूट जाता हो, फिर इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना बोले तो हो सकता है मैं भूल भी जाता। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में। और जो बंदे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।